राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं आपको अपने लाला का दिव्य स्नान दिखाऊंगी और मैं उनकी सेवा कैसे करती हूँ, उनको कौन से वस्त्र पहनाती हूँ और कैसे कैसे उनका श्रृंगार करती हूँ। आज मैं आपको वो सब बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने लाला का स्नान करवाया, तो उसके लिए मैं पहले उनके वस्त्र उतारी, फिर थाली में फूल रख के मैं उनको फूलों की थाली में पहले स्नान कराती हूँ। तो उसके लिए मैं उनको फूलों की थाली में पहले बैठाऊंगी, फिर उसके बाद हम उनको गंगा जल से स्नान करवाएंगे। उस पर फिर हम लोग उनके ऊपर शहद, हल्दी, चंदन सब कुछ डाल के नहलवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। उसके बाद मैं उनको नहलाने के लिए शंख का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हमें पता है कि लाला को शंख कितने पसंद है और लाला बहुत खुश रहते हैं अगर हम लोग इनका स्नान ऐसे कराते हैं। तो फिर इसके बाद मैंने अपने लाला को स्नान करवाया, उनको अच्छे से पोंछा, उनके ऊपर का पानी पोंछा। फिर उसके बाद ये मेरे लाला का फाइनल लुक है, जो कि आप देख सकते हैं। अब मैं अपने छोटे लाला को नहला रही थी, और बताऊँ तो मेरे छोटे लाला प्यारे तो बहुत है, लेकिन ये बहुत नटखट है। ये जल्दी अपना श्रृंगार नहीं कराते, रात में सोते समय बहुत नटखटपना दिखाते हैं ये। और फिर अब मैं अपने दोनों लाला को यहाँ पे इत्र लगा रही हूँ। इत्र से दोनों लाला की मालिश करती हूँ। मैं दोनों लोगों की मालिश सुबह भी करती हूँ और शाम में भी करती हूँ। सोने से पहले जब इन लोग को सुलाना रहता है, तो उससे पहले भी मैं इनकी मालिश करती हूँ। अब हम लोग इनका श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बड़े लाला को वस्त्र पहनाती हूँ। ये इनका वस्त्र मैंने घर पे ही खुद बनाया है, क्योंकि मैं अपने दोनों लाला को बाहर का वस्त्र नहीं पहनाती। और यहाँ पे मैं छोटे लाला का भी जो वस्त्र मैंने खुद ही बनाया है। यहाँ पे मैं उनको कंगन और उनका जो भी है माला वगैरह वो सब पहनाती हूँ। फिर उनकी बाँसुरी उनको देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे भी वो बहुत नटखट करते हैं, जल्दी श्रृंगार तो कराते नहीं हैं। फिर उसके बाद जो मेरे बड़े लाला हैं, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट है, और ये बहुत सीधे भी हैं। ये बहुत इजीली कुछ भी करवा लेते हैं, और नटखट तो ये बिल्कुल नहीं है जैसे छोटे वाले हैं। फिर ये मेरे लाला की जो टोपी है, ये उनकी फेवरेट वाली है, बिकॉज इसमें ये बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत। यहाँ पे मैं लाल चंदन ली हूँ, जिससे कि मैं अपने दोनों लाला का श्रृंगार करूँगी। इसी को मैं अपने लाला के लिप्स पे भी लगाती हूँ, इसी से उनका टीका लगाती हूँ, और फिर इसी से मैं उनका नेल पे भी लगाती हूँ। जैसे नेल पेंट हम करते हैं, तो मैं अपने लाला का भी ऐसे ही करती हूँ। देखा, ये मेरे छोटे लाला को देखा कितने प्यारे लगेंगे ये। नटखट तो क्या बताऊँ, दोनों ही नटखट हैं, बट बड़े वाले कम है, छोटे वाले बहुत ज़्यादा नटखट हैं। देखो, बहुत क्यूट लग रहे थे यहाँ पे मुझे दोनों लोग। सीरियसली मैं बता नहीं सकती कि ये सब करने पे कितना आनंद मिलता है। ये कोई ऐसा ही जान सकता है जिसके पास लड्डू गोपाल हो और वो लड्डू गोपाल की सेवा करता हो। यहाँ पे मैं अपने लाला को ढेर सारे फूलों से सजाऊंगी। जैसे कि मेरे पास लाल फूल रहते हैं, पीले रहते हैं, वाइट रहते हैं। मैं सबसे अपने लाला को बहुत सुंदर तरीके से सजाती हूँ, और मैं ये काम डेली करती हूँ। और मुझे ये सब काम करके बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत सुकून मिलता है। और लाला को तुलसी पत्र तो डेली चढ़ाना चाहिए। देखो, यही है मेरे लाला का आज का श्रृंगार। कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों लोग, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सुंदर। ये सब करने से बहुत सुकून मिलता है। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा आपको मेरे लाला का श्रृंगार कैसा लगा। ओके। और अगर आपके घर पे भी लाला है, तो आप ये भी बताइएगा अपने लाला का श्रृंगार कैसे करते हैं। राधे राधे।